शेख जफर एक छोटे से गांव में रहते थे। वो गांव के सबसे प्यारे और सम्मानित व्यक्ति थे। वो बहुत नेक दिल इंसान थे। उनकी दयालुता और उदारता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उनकी मुस्कान से गांव के लोग भी खुश हो जाते थे। उन्हें लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। वो बच्चों को पढ़ाते और बुजुर्गों की सेवा करते थे। उनके अच्छे दिल के लिए सब उन्हें जानते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। उनका एक खास दोस्त था। वो दोस्त कोई इंसान नहीं बल्कि एक पेड़ था। वो था एक जादुई पेड़। इस पेड़ के पास एक अद्भुत शक्ति थी। शेख जफर उस पेड़ के पास घंटों बैठे रहते थे। वो वहां शांति और सुकून पाते थे। वो दोनों बातें करते थे। पेड़ उनकी हर बात ध्यान से सुनता था। वो पेड़ बहुत पुराना और बुद्धिमान था। उसकी जड़ें गहरी और मजबूत थीं। उसने बहुत से मौसम बदलते देखे थे। हर मौसम में उसकी पत्तियां बदल जाती थीं। वो धरती के कई राज जानता था। उसकी शाखाओं में अनगिनत कहानियां छुपी थीं। उसकी थी है ये जादुई पेड़ सब पेड़ों से अलग था। इसकी शाखाएं आसमान को छूती थीं और इसकी जड़ें धरती की गहराइयों में समाई हुई थीं। इसकी पत्तियां चमकीली हरी होती थीं। जब हवा चलती तो ये पत्तियां संगीत की तरह बजती थीं, जो धूप में चमकती रहती थीं। ये पत्तियां इतनी सुंदर थीं कि लोग इन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इस पेड़ में बहुत रसीले फल लगते थे। ये फल इतने बड़े और मीठे होते थे कि एक बार खाने के बाद लोग इन्हें भूल नहीं पाते थे। जिनका स्वाद शहद जैसा मीठा था। ये फल न केवल स्वादिष्ट थे बल्कि इनमें औषधीय गुण भी थे। लेकिन इसकी सबसे खास शक्ति थी इसकी बुद्धिमत्ता। ये पेड़ सदियों का ज्ञान अपने अंदर समेटे हुए था। ये पेड़ शेख जफर की भावनाओं को महसूस कर सकता था। जब भी शेख जफर उदास होते, ये पेड़ उन्हें सांत्वना देता था। ये उन्हें धीरे से सांत्वना के बोल सुनाता था। के शब्द शेख जफर के दिल को सुकून देते थे। जरूरत के समय ये उन्हें ताकत देता था। ये पेड़ शेख जफर को हर मुश्किल घड़ी में सहारा देता था। शेख जफर खुद को खुशकिस्मत मानते थे कि ये पेड़ उनका दोस्त था। इस पेड़ ने उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दिया था। एक दिन एक धूर्त आदमी गांव में आया। वो एक धोखेबाज था। उसने शेख जफर को धोखा दिया। उसने उनकी सारी दौलत छीन ली। शेख जफर का दिल टूट गया। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। वो खुद को अकेला और हारा हुआ महसूस करने लगे। वो अपने दोस्त जादुई पेड़ के पास गए। वो उसकी छाया में बैठकर रोने लगे। उन्होंने पेड़ को अपनी बदकिस्मती के बारे में बताया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। भाग 4, बुद्धिमत्ता और उम्मीद की फुसफुसाहट। यह कहानी एक पुराने पेड़ की है जो सदियों से खड़ा है। पेड़ ने धैर्य से उनकी बात सुनी। उसकी शाखाएं समय की कहानियों को जानती थीं। उसने अपनी पत्तियों को धीरे से हिलाया, जैसे कि वह अपनी सहमति दे रहा हो। वो फुसफुसाया, मेरे प्यारे दोस्त, हिम्मत मत हारो। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन तुम उन्हें पार कर सकते हो। तुम मजबूत हो, तुम दयालु हो। फिर से शुरुआत करो। हर दिन एक नया अवसर है। तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा। बस अपने दिल की सुनो और आगे बढ़ते रहो। शेख जफर को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। पेड़ की बातें उसके दिल को छू गईं। पेड़ में हमेशा उन्हें शांत करने का एक तरीका था। उसकी उपस्थिति में सब कुछ संभव लगता था। वो जानते थे कि उन्हें मजबूत बनना होगा, जीवन की चुनौतियों का सामना करना होगा। उन्होंने मेहनत करने और अपनी जिंदगी फिर से बनाने का फैसला किया। पेड़ की बुद्धिमत्ता ने उन्हें नई ऊर्जा दी। भाग 5, जिंदगी को ईंट से ईंट जोड़कर फिर से बनाना। शेख जफर खेतों में काम करने लगे। वो हर दिन कड़ी मेहनत करते थे। वो ईमानदार थे। वो मेहनती थे। लोगों ने उनकी मेहनत देखी। धीरे धीरे उनकी किस्मत बदलने लगी। उन्होंने फिर से कमाई शुरू कर दी। उन्होंने हर एक पैसा बचाया। वो जानते थे कि उन्हें धैर्य रखना होगा। उन्हें पेड़ की बातें याद थीं। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी।
भाग 6 दबे हुए खजाने का सपना। एक रात शेख जफर ने एक सपना देखा। उन्होंने जादुई पेड़ को देखा, वो चमक रहा था। वो बोला, मेरी जड़ों के नीचे खोदो, तुम्हें एक खजाना मिलेगा। इसका इस्तेमाल गांव वालों की मदद के लिए करना। शेख जफर की आंख खुल गई। वो हैरान थे, क्या यह सच था या सिर्फ एक सपना? उन्होंने पेड़ के पास जाने का फैसला किया। ने खुद यह देखना था